मेरे दोस्तों और बेटा बेटियों, आपको प्यार भरा नमस्कार। सुखी रहो, निरोग रहो। अब मैं आपको कुछ शरीर के तेज के बारे में बताता हूँ, जिससे कि वायरसें और शरीर को एक सुरक्षा चक्र प्रदान करने का मेरा जो अनुभव है और अभ्यास है, उसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। आप भी जब उसे अपनाएं तो उसके अनुभव करें, आपको अच्छा लगे तो उसे करते रहें, तो आपके लिए हर वायरस दूर बना रहेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ खाने की तरीके के बारे में बताता हूँ, जो कि घर में ही आम बहन भाइयों के पास, माताओं के पास किचन में ही रहता है। जैसे कि दाल है और हमारी सोयाबीन है और कई किस्म की दालें हैं, बाजरा है, तो वो अपने घर में साबुत ही लाके बेशक रख लें। और जितना भी घर में आटा लगता है, 1 किलो, आधा किलो, उस सब में एक टाइम तो ज़रूर हर रोज़ दाल, किसी दिन बाजरा भिगो के रख दें। सुबह उसको मिक्सी में मिलाएं और आटे के साथ गूँथ के और अपने रोटी बनाएं और खाएं। तो ये थोड़ा सा शरीर के लिए हमेशा संतुलित बनाने के लिए और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ठीक रहेगा। अब मैं आपको शरीर के तेज बरकरार बना रहे इसके बारे में बताता हूँ, जो मेरा अनुभव है और अभ्यास है। आप भी उस अनुभव और अभ्यास का अनुभव करें, जब ही आप समझें कि कुछ है। अब तेज के लिए सबसे पहले साधारण से नियम है। उन नियमों में पहला नियम, जो कि हमारे बड़े बूढ़े माँ बाप सब बच्चों को बताते ही रहते हैं, जैसे कि किसी की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और किसी भी किस्म का नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना। तो ये पहला एक साधारण सा माँ बाप का दिया हुआ, बड़े बूढ़ों का, ऋषियों का, मुनियों का, सबका दिया हुआ एक नियम, जो कि हमें किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही अपनाना बहुत ज़रूरी है, जो भी जागृत होना चाहता है। अब जागृत होने के लिए हमें कुछ शरीर को भी जानना पड़ेगा, जैसे कि हमारी नाक है, आँख है, दांत हैं और भी शरीर के जितने भी अंदर पुर्जे हैं, उन सब को जानने के लिए हमें शरीर के अंदर जाना पड़ेगा। शरीर में जाने के लिए बाहर की चीज़ों को छोड़ के अंदर की चीज़ों को जाना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ तरीके हैं शरीर में जाने के, जैसे कि हमारे दांत हैं, दांतों को बंद करना है, फिर सांस लेना है, सांस को भी ध्यान में रखना है, जागृत, हमेशा जागृत रहते हुए सांस को लेना है, नहीं तो हम समझो सो रहे हैं, और जब सो रहे हैं तो कुछ मिलना ही नहीं। जागृत हैं तो हमें कुछ मिलेगा, और उस सांस को हमें बीच में लेना है, ना ऊपर लेना है ना नीचे लेना है, सिर्फ बीच से लेना है और उसमें ही खोज करना है, जिससे कि हमें शरीर का अंदर कुछ समझ आए, एक हम कैसे जा रहे हैं सांस के द्वारा, कैसे आ रहे हैं, और सिर्फ नाक से सांस लेना है, ओनली नाक से। कम सांस लेना है, ज़्यादा छोड़ना है, परंतु बहुत धीरे से छोड़ना है, बहुत धीरे से छोड़ना है। इसके बाद मैं आपको सूर्य जैसा तेज रखने के लिए सरल सा उपाय और क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होश में रहते हुए बताता हूँ, जो मेरा अनुभव है। आप भी उसी अनुभव से उसको जानने की कोशिश करें। अब मैं तरीके बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास मुंह है, मुंह से हमें दांत हैं और दांत कभी 28 होते हैं, कभी 32 होते हैं। जब अकल की 32 पूरे दांत तैयार हो जाते हैं तो ज़्यादा ही कुछ तेज पने में सहायक होता है, और जब 18 साल तक के रहते हैं
तो उनको अभ्यास का मौका मिलता है और तेज को बरकरार रखने में आगे आगे उसे तरक्की होती जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा अनुभव है। उस अनुभव के अनुसार मुंह को बंद रखना है और जितने भी दांत हैं उन सबको एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश में रहना है और इस तरीके से रहना है बड़े इजीली, जैसे कि आम साधारण तरीके से। कोई नई एक्टिंग नहीं, कोई नई एक्टिंग नहीं, कोई नया कोई और काम, बिल्कुल साधारण सादा एकदम नॉर्मल शरीर को रखना है। और फिर सांस को हमें नाक से निकालना है और नाक से ही लेना है। जो लेना है वो बहुत कम लेना है और जो बाहर छोड़ना है वो धीरे से बहुत देर तक छोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से आप अभी इस अभ्यास को कीजिए। इस अभ्यास के द्वारा जब आपको अनुभव होगा कुछ और आगे अपने आप ही जानते हुए आप कुछ अदलाव बदलाव अपने आप ही करने लगेंगे।